नमस्कार दोस्तों, जी के अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। पीजीटी 2016 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 फरवरी 2019 का साल पेपर है। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे और प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नाम है यूपी पीजीटी नागरिक शास्त्र या सिविक्स के नाम से। तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पिछले प्रीवियस ईयर्स के पेपर, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है। दिया है ऑप्शन इसमें राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय हित या परिवर्तनीय हित या शांति समझौता। तो विदेश नीति में जो लंबी अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है, तो वह है राष्ट्रीय हित। बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं फ्रेडरिक एल सुमैन। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया। संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया। इस संयुक्त राष्ट्र शब्द को बनाया था रूजवेल्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रारूपित किया गया था। तो ये वर्ष था 1995 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा। तो ये सिद्धांत रहा था कम्युनिस्ट दर्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है। तो ये है संगठन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है, तो वह है तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है। तो वह है यूएसए प्रशासनिक प्रणाली। यूएस प्रशासनिक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 9 है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा होता है। तो पहला आवश्यक कदम है भर्ती। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई पद्धति सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। तो वह है प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। तो वह है वरिष्ठता सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 है, अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में शासन प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है। तो इसका प्रयोग कौन करता है, तो वह है राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है। तो वह थे अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है, ये माना जाता है संप्रभुता को। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो वह है हाब्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है। तो अस्थायी जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जाना जाता है। तो वह विधि है संवैधानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 18 है, जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। यह परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा दी थी जॉन सीले ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, वैज्ञानिक समाजवाद निम्न में से किस रूप में जानी जाती है। तो वह है मार्क्सवाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा। तो ये बाहर रखा था किसने, अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। तो वह है सर्वोदय। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। क्वेश्चन नंबर 23 है, लैटिन शब्द यानी मेंडेमेस या परमादेश का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? तो वह है उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कनाडा एकात्मक सरकार ये जो है सुमेलित नहीं है, कनाडा में संघीय सरकार है। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो यहाँ पर होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है? तो वह है अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? तो वह अध्ययन किया था सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है? तो सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है तो कौन सा है? तो वह है रेडिकल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि कोई हथियार नहीं होंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा, यह धारणा किस पर आधारित है? तो यह है निःशस्त्रीकरण के। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो प्रथम प्रयोग किया गया था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? तो ये नामित किया गया था किस वर्ष? तो वह है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 35 है, आसियान कब गठित हुआ था? तो आसियान हुआ था 1967 ईस्वी में, आसियान की स्थापना हुई थी। 10 देश हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस वर्ष रूस ने घोषणा की अब वह नाटो देशों में हथियारों को लक्षित नहीं करेगा? तब ये घोषणा किया था 1997 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? तो वह प्रणाली का नाम पूछ रहा है, तो वह है बंद प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 38 है, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की, इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो वह है समर्थन इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? ये लागू किया था उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 40 है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द बीरो से लिया गया है जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है मेज लिखने की या लिखने की मेज। क्वेश्चन नंबर 41 है, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किसी विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? तो वह निर्धारित करता है नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो वह है पदोन्नति। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? तो ये विकास किया गया था एलेक्स एफ ऑसबर्न ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? इसमें 3 चरणों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये कहा था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? तो ये कहा गया मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 47 है, संप्रभुता का मूल शब्द है, तो इसका मूल शब्द क्या है? सुपर एनएस। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है, तो वह है विधिक संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? तो ऐसे कानून को कहा जाता है राष्ट्रीय कानून। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधार तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी पॉल जेनेट ने।
क्वेश्चन नंबर 51 है, किसे पहले स्वलोकप्रिय राजनीति विचारक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे? प्लेटो को। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसे एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? तो यह माना जा सकता है कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 54 है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है? तो वह अनुच्छेद है 19। क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका नेता होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 57 है, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लॉर्ड सभा की अध्यक्षता करता है लॉर्ड चांसलर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? तो वह है पदेन अधिकारी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 59 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो अंतिम रूप राष्ट्रपति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की विधायिका में विधायी पहल देता है? तो वह अनुच्छेद है 39। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? तो वह है चीन। क्वेश्चन नंबर 62 है, शक्ति संतुलन व्यवस्था के संतुलन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन क्या है? तो वह है सहबंध। क्वेश्चन नंबर 63 है, सामूहिक सुरक्षा में किसे अधिक व्यवस्थित है? सामूहिक सुरक्षा में इस कौन अधिक व्यवस्थित है? तो वह है शक्ति का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 64 है, उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या साध्यों के बारे में दूसरों को समझाने की कला क्या है जो सुरक्षित होने के लिए वांछित है? तो वह कला है प्रचार प्रसार। क्वेश्चन नंबर 65 है, शिकागो स्कूल जिसमें व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी की स्थापना की थी? इसकी स्थापना किया गया था चार्ल्स मरियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है वह है सामान्य सभा। क्वेश्चन नंबर 67 है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब? 12 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? तो ये विकसित हुआ था व्यवहारवादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है? तो इसका कार्य है मुख्य कार्यकारी। क्वेश्चन नंबर 70 है, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय एवं व्यावसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या समान रूप से स्थापित किया जाता है? तो ये स्थापित किया जाता है सार्वजनिक निगम। क्वेश्चन नंबर 71 है, अस्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों को पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? तो ये परिभाषित किया गया था हरमन फाइनर ने, हरमन फाइनर। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो वह है मौखिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का परीक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? तो वह है सेवाकालीन प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है? तो इस तरह के बजट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है संतुलित बजट। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण के लिए न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है न्यायिक समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 76 है, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो संप्रभु है किसने कहा? तो ये कहा था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो ये माना जाता है किसे? राज्य को। क्वेश्चन नंबर 78 है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं? तो वह है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस तरह की संप्रभुता जनता को सर्वोच्च मानती है? तो वह है जन संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 80 है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किए जॉन ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर 81 है,
निम्नलिखित में से कौन शिक्षित लोगों को ही मताधिकार देने का समर्थक है? तो वह समर्थक है मिल। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से किसने राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतः साध्य के रूप में माना है? तो यह माना है तानाशाह। क्वेश्चन नंबर 83 है, रूसों के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कानून। क्वेश्चन नंबर 84 है, समता सैनिक दल यानी सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समाप्त करता है? तो वह है अस्पृश्यता, छुआछूत जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन की विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो वह है अनुच्छेद 118। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 72। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो वह शक्तिशाली सदन कौन सा है? तो वह है कॉमन सभा। क्वेश्चन नंबर 89 है, राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा दी थी एडमंड बर्क ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, अमेरिकी इतिहास का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 2। इसमें राइट आंसर ए होगा, अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 91 है, फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि होता है? तो ये होता है 5 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में जानी जाती है? तो उस संस्था का नाम है NPC। क्वेश्चन नंबर 93 है, समत्व से असमत्व में निरंतर परिवर्तित होने वाला निम्न में से क्या है? तो वह है शक्ति का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? तो वह सिद्धांत का नाम है सामूहिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कौन सा हित प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों में उभर सकता है? तो वह हित है परिवर्तनीय हित। क्वेश्चन नंबर 96 है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई देश राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? तो ये हिस्सा लिया था कितने? तो वह है 25 राष्ट्रों ने। क्वेश्चन नंबर 97 है, जॉर्ज और कोहेन ने राष्ट्रीय हित की व्याख्या के 3 तत्वों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है? तो वह है सुरक्षा को इसने शामिल नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण एवं क्षमता का वितरण में बांटता है? तो वह है वाल्टज। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से करवाई गई एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निर्णय निर्माण। क्वेश्चन नंबर 100 है, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो वह है पद सोपान। क्वेश्चन नंबर 101 है, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो वह विभाग है जिसका नाम है सरकारी विभाग। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की है? तो वह है 1887 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 103 है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो वह है पदोन्नति प्रणाली भी। क्वेश्चन नंबर 104 है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो वह है पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 105 है, सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है? तो वह है मनोबल संदर्भित किया जा सकता है 20 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है जिसे कहते हैं? तो उससे कहा जाता है क्या? प्रश्नोत्तर घंटा। क्वेश्चन नंबर 107 है,
किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो ये कहा गया था गैरिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108 है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो वह तत्व है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो वह है विकासवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 110 है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक कौन सा है? तो वह है डेविस स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस सिद्धांत को संपूर्णता के एकत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना गया है? तो वह माना गया है बहुलवाद। इसका ये सही होगा, बहुलवाद। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों का समान बनाया? यह अर्थ है प्राकृतिक समानता का। क्वेश्चन नंबर 113 है, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो वह सरकार है जनतंत्र में। क्वेश्चन नंबर 114 है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंग नहीं है? तो पुरोहित जो है राज्य का अंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित हैं? तो वह है जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 16। क्वेश्चन नंबर 117 है, 117 है ये, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो वह भाग है भाग 4A में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 119 है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ? तो इसका उद्भव सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 120 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है? तो वह जाना जाता है कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 121 है, सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 100। क्वेश्चन नंबर 122 है, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो वह है चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो वह है चुनाव में सहभागी होना। क्वेश्चन नंबर 124 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन या स्थिरता के निश्चित तत्व के रूप में शक्ति संतुलन का वर्णन किसने किया था? तो ये वर्णन किया था जॉर्ज शारजेनबर्गर ने। क्वेश्चन नंबर 125 है और अंतिम क्वेश्चन है, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द उपयोग किसने किया था? इसका उपयोग किया गया था मार्गेनथाउ द्वारा। तो ये थे क्वेश्चन पीजीटी नागरिक शास्त्र या सिविक्स 2016 का साल पेपर, जिसका एग्जाम हुआ था 2 फरवरी 2019 को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।